बड़ी जो है ऊंची पहाड़ियां हैं। अब हम नदियों के किनारे बसे शहर स्थल, इनकी भी चर्चा कर लें क्या? चलिए कर ही लेते हैं इसी में। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर और स्थल। आजकल प्रश्न पूछता है कौन किसके मतलब किस नदी के किनारे है। तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे, आगरा यमुना के, है ना, आगरा का ताजमहल भी यमुना नदी वहीं से निकलती है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है, ध्यान रखेंगे अलकनंदा। अब यहाँ से प्रश्न अगर पूछ लेगा तो डाउट हो सकता है, यमुनोत्री है ना, गंगोत्री या कुछ इस तरीके से प्रश्न देने लग जाए, सिर्फ गंगा ही दे दे तब भी जो है ध्यान रखेंगे यहाँ पर बद्रीनाथ अलकनंदा। कटक जानते हैं हमारा महानदी पर, तो कटक वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हो जाएगा। कुरनूल, कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी पर है, तुंग और भद्रा है ना, ये दोनों नदियां होती थी तुंग और भद्रा, कुरनूल है वहां पर। यहीं पे इसी के मुहाने पे तो बसा था कौन, शुरुआत हुआ था 1336 में विजयनगर साम्राज्य की हरिहर और बुक्का, है ना। दिल्ली भी यमुना नदी की, इस बार यमुना ने अपना पावर दिखाया दिल्ली को, है कि नहीं। उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। हम बात करेंगे जबलपुर, ये नर्मदा नदी के तट पर है। जमशेदपुर जो टाटा जमशेदपुर तो स्वर्ण रेखा नदी है। कानपुर बसा है गंगा नदी के तट पर। कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के तट पर, कोटा वही खूब चर्चा होती है, कहाँ, राजस्थान। कोलकाता हुगली नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर, यूपी से तो बहुत बार पूछा है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर है, लुधियाना पंजाब है ना, सतलज। वाराणसी बनारस गंगा नदी के तट पर, ये तो सब जानते ही जानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, पंचमढ़ी जो है वो देनवा नदी के तट पर। लेह जो बसा हुआ है सिंधु नदी के तट पर, लेह लद्दाख सबसे बड़ा जिला लेह है ना। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में डिब्रूगढ़ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी असम जानते ही हैं। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर किस नदी के तट पर है, झेलम। मंडी जो है ब्यास नदी के तट पर है, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, या वेदों में उसकी चर्चा है बिपाशा नदी के नाम से, ठीक है ना। हमीरपुर बसा हुआ यमुना नदी के तट पर। मैसूर बसा हुआ है कावेरी नदी के तट पर। बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, तेज चलने का प्रयास तो कर रहा हूं वैसे। बालाघाट है, वैनगंगा पेनगंगा ये सहायक नदियां हैं आमतौर पे। सांची जो है तवा नदी के तट पर, ठीक है, सांची तवा नदी। देवास बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के तट पर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पटना गंगा नदी के तट पर। पंढरपुर जो है भीमा नदी, खंडवा नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, मुरादाबाद रामगंगा, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर। मदुरै वेंगई नदी के। गोरखपुर जो बसा हुआ है राप्ती नदी। कौशाम्बी यमुना, कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर, ठीक है। एकदम से डेटा इसे दिमाग से जा रहा है एक से दो बार इसको प्रयास करिए, क्योंकि इसको ध्यान रखना अनिवार्य है, प्रश्न बनता है। देवास जो है क्षिप्रा नदी के तट पर। रतलाम जो है, ये भी रतलाम जो है आपका पड़ जाएगा, रतलाम पड़ता है, ये देखिए बाउंड्री पर ही पड़ेगा गुजरात और मध्य प्रदेश के, वैसे है तो वो गुजरात में ही पड़ जाना चाहिए, गुजरात में ही है रतलाम, ठीक है ना। ये बाउंड्री पे पड़ता है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश के, चंबल नदी के तट पर, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे कि राजस्थान का हिस्सा तो नहीं है। वृंदावन यमुना, यमुना नदी के खूब जो है गाना सुनते होंगे, वृंदावन वाली बात है ना। फिरोजपुर बसा हुआ है सतलज नदी के तट पर। मंगलौर बसा है नेत्रावती के तट पर। शिमोगा तुंग नदी, तुंग और भद्रा, है ना, चर्चा हम लोग कर रहे थे। चेन्नई अड्यार नदी पर, पूछा गया है कई बार। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी। जलपाईगुड़ी ये तीस्ता नदी के तट पर अवस्थित है। कौशाम्बी यमुना, ठीक है, कौशाम्बी यमुना। जलवाय पेरियार नदी के तट पर। अयोध्या बसी है सरयू नदी के तट पर। ग्वालियर बसा है चंबल नदी के तट पर। मालेगांव गिरना नदी। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर, है ना। नासिक महाराष्ट्र सुनते ही हैं, नासिक से ही निकलती है गोदावरी नदी, है ना। पुणे मूला मुत्था, ठीक है, मूला मुत्था दोनों पुणे। राजकोट आजी नदी के तट पर, ठीक है।